श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। महाराज आप सभी लोग जानते हो आज 16 जुलाई 2026 यानी कि गुरुवार वाले दिन इस आषाढ़ माह की गुप्त नवरात्रि का दूसरा दिन है जो श्रावण माह से पहले आती है महाराज। और इस 16 जुलाई गुरुवार वाले दिन साल का सबसे बड़ा दिन है। हमने कई बार कहा है कि जो श्रावण माह से पहले आषाढ़ माह पड़ता है उसमें जब गुप्त नवरात्रि का दूसरा दिन हो और द्वादशी तिथि हो तो सोने पे सुहागा। यदि उस दिन ये छोटा सा उपाय कर लिया जाए तो आपका भाग्य बदल सकता है महाराज। आपको उस वाले दिन इस उपाय को जरूर करना चाहिए। घर का कोई भी एक सदस्य ये छोटा सा कार्य अवश्य कर लेना। ये सबसे बड़ी तिथि और साल का सबसे बड़ा दिन है। मेरी प्रत्येक माता बहनों से निवेदन है कि इस आषाढ़ के गुप्त नवरात्रि को अवश्य करना है। सबसे पहले आपको पूजा पाठ किस प्रकार करनी है, मात्र 5 शुद्ध आटे के दीपक वाला उपाय आषाढ़ मास की यह गुप्त नवरात्रि आपके जीवन में चल रही सारी समस्याओं को समाप्त कर देगी। महाराज मेरी प्रत्येक माता बहनों से निवेदन है कि यह सबसे बड़ी तिथि है क्योंकि यह आषाढ़ माह में पड़ने वाले तिथि है। तो कान खोल करके सुन लो मेरी जीजियों और मेरे जीजाओं। 16 जुलाई गुरुवार के दिन आषाढ़ की गुप्त नवरात्रि का दूसरा दिन इस दिन किया जाने वाला ये एकमात्र छोटा सा कार्य आपको अवश्य करना है। कोई भी महिला इस दिन ये छोटा सा उपाय करती है उस घर में लक्ष्मी जी का स्थायी वास हो जाता है। जीवन में कितनी भी धन लक्ष्मी की समस्या चल रही हो तो महाराज इन गुप्त नवरात्रि के पावन पर्व पर कर लेना। ये छोटा सा उपाय हर मनोकामना पूर्ण होगी। आपको लक्ष्मी जी देखिए इस तिथि का सबसे बड़ा और विशेष महत्व होता है। आप सभी को पता है ये साल में केवल एक बार ही आती है। इस दिन केवल यदि इस एकमात्र उपाय को कर लेते हैं तो महाराज जो भी हमारे जीवन में जो समस्या चल रही है, धन संपदा में कमी होना, कार्य में वृद्धि ना होना, घर में दुख कष्ट, सारी समस्या समाप्त होती है क्योंकि यह उपाय एकमात्र आषाढ़ मास का और विशेषकर गुप्त नवरात्रि का दिन है। पूरा साल निकल गया हो, आपने इस उपाय को आज तक किया ही ना हो तो महाराज विशेषकर मेरी माता बहन गुरुवार वाले दिन आषाढ़ मास का दिन है, माँ की इस गुप्त नवरात्रि के दिन उपाय को अवश्य कर ले। देखिए आप सभी जानते हो इस दिन का इतना महत्व क्यों होता है। और यदि इस दिन का कोई उपाय है तो मात्र 5 शुद्ध आटे के दीपक वाला उपाय किस समय करना है यह बात हम आगे करेंगे। तो देखिए आषाढ़ माह की द्वितीया तिथि है। मेरी कई सारी माताएं बहनें रोज पूजा पाठ करती हैं, उनसे विशेषकर निवेदन है प्रदोष कल मैं यह छोटा सा कार्य द्वितीया गुप्त नवरात्रि के पावन पर्व पर एक छोटा सा कार्य रात्रि के समय अवश्य करें। अब देखिए महाराज यदि आपके घर का कोई भी एक व्यक्ति इस दिन मात्र 5 शुद्ध आटे के दीपक वाला उपाय को कर लेता है तो जो भी पूरे घर परिवार में समस्या चल रही है वह सारी समस्या समाप्त होती है। भक्तों शिव महापुराण की कथा में बताया गया है कि आषाढ़ माह की द्वितीया का सबसे बड़ा विशेष महत्व होता है क्योंकि यह दिन माता लक्ष्मी को समर्पित है और इस दिन का सबसे बड़ा उल्लेख है। इस दिन बड़े बड़े यज्ञ पूजा पाठ अनुष्ठान होती है। जैसे 16 जुलाई के दिन देखिए यदि हम आषाढ़ माह में छोटे से छोटा दिन कोई सा भी उपाय करते हैं तो उसका फल तो हमें अवश्य ही मिलता है, लेकिन यदि इस दिन करें तो उसका फल 100 गुना बढ़ जाता है। और गुरुवार का मात्र 5 शुद्ध आटे के दीपक वाला उपाय, ये दीपक घर में माता लक्ष्मी का स्थायी वास है। जो सप्तन पर 5 शुद्ध आटे के दीपक वाला उपाय, दीपक घर में जो सप्तन पर 5 शुद्ध आटे के दीपक वाला उपाय जो वास करती है क्योंकि ये समर्पण वाला उपाय है और इस उपाय को हम प्रदोष काल के समय पर कर रहे हैं। तो महाराज यदि लक्ष्मी की समस्या है तो वह समस्या भी समाप्त होगी। जो आपकी मुश्किल समस्या समाप्त होती है और हल्दी ये शुभ का संकेत है, यानी विवाह में अड़चन आ रही है या फिर कोई कार्य में तो उसमें अवश्य सफलता प्राप्त होगी। इस उपाय को करने का तो फल हमें मिलता ही है, लेकिन यदि किसी विशेष तिथि पर किया जाए तो उसका भी हमें फल प्राप्त होता है। गुप्त नवरात्रि द्वितीय तिथि। और देखिए महाराज जी हमने हमारी पिछली बार की कई सारी शिव महापुराण की कथाओं में आपको इस उपाय को अच्छे तरीके से बताया भी है और समझाया भी है, लेकिन आज एक बार फिर से हम आपको इस उपाय को समझाएंगे क्योंकि 16 जुलाई गुरुवार का दिन सबसे बड़ा और विशेष दिन है। देखिए यदि आपने इस मात्र 5 शुद्ध आटे के दीपक वाला उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी ना करी होगी।
देखिए महाराज जी, जो मनोकामना बड़े बड़े पूजा पाठ से पूर्ण नहीं होती, वो केवल इस आषाढ़ माह पर करने से पूर्ण हो जाती है। देखिए मेरी कई सारी माताएं बहनें जिन्हें पता भी नहीं है कि उनके जीवन में जो समस्या चल रही है उसका कारण क्या है, यानी कि मुख्य कारण क्या है, किस वजह से ये समस्या है। मतलब भाई जीवन में जो अटकने आती हैं जिनका कारण अक्सर हमें पता ही नहीं चलता, लेकिन आज के दिन किया जाने वाला ये उपाय आपके जीवन की सारी समस्या को समाप्त कर देगा। तो चलिए अब हम उपाय की ओर चलते हैं। तो देखिए महाराज जी, अब हम बात कर लेते हैं 7 चावल के दाने, 5 आटे के दीपक सिर्फ आपकी साधारण मनोकामनाएं पूरी करेगा, बल्कि घर परिवार में शांति, सुख और समृद्धि का भी स्थायी साधन बनेगा। यह उपाय कोई कठिन साधना नहीं है, इसमें न तो बड़ी बड़ी सामग्री चाहिए, न ही जटिल अनुष्ठान, बस श्रद्धा चाहिए, भक्ति चाहिए और शुद्ध भाव चाहिए। याद रखिए, उपाय करते समय केवल एक ही संकल्प हो आपके मन में, हे भोलेनाथ, हे गणेश जी, हे माता लक्ष्मी, मैं आपकी शरण में आया हूं, मेरी समस्याएं दूर करो और मुझे सही मार्ग दिखाओ। सबसे पहले हम इस उपाय को करने के समय के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि आपको किस समय करना है। देखिए उपाय का सही समय भक्तों, कोई भी उपाय तभी सिद्ध होता है अगर आपके पास जल्दी का समय है तो 7 से 8 बजे के बीच करना सर्वोत्तम है। सुबह सबसे पहले शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है, इसलिए इस उपाय की शुरुआत भी जल से ही होगी। अब महाराज जी हम बात कर लेते हैं विशेष प्रदोष काल के समय के बारे में। प्रदोष काल का समय कई माताएं बहनें या घर के लोग सुबह के समय व्यस्त रहते हैं, ऐसे लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर सकते हैं। प्रदोष काल का समय साधारणतः सूर्यास्त से लगभग 2 घंटे पहले से 1 घंटे बाद तक माना जाता है। इस उपाय के लिए शाम 5 से 7 बजे तक का समय बहुत शुभ है। बरसात के मौसम में 7:30 या 8 बजे तक भी किया जा सकता है, लेकिन यह ध्यान रहे कि कई मंदिर 8 बजे बंद हो जाते हैं। अब यहीं पर कई सारे लोग हमसे ही प्रश्न कर लेते हैं कि महाराज जी आप ही बता दीजिए कि सबसे उत्तम समय कौन सा है। तो देखिए कौन सा समय चुने। अगर आप दोनों उपाय 31 चावल और 5 दीपक साथ करना चाहते हैं तो सुबह का समय चुने। अगर आप केवल दीपक वाला उपाय करना चाहते हैं तो प्रदोष काल का समय भी उत्तम है, लेकिन यदि मनोकामना की पूर्ति और संपूर्ण फल की इच्छा रखते हैं तो सुबह का समय सबसे श्रेष्ठ रहेगा। उपाय की सामग्री के बारे में जान लेते हैं। अब देखिए महाराज जी, हम अब बात कर लेते हैं 7 चावल के दाने वाले उपाय के बारे में। ठीक है, देखिए आपको 5 आटे की दीपक और 7 चावल के दाने वाले उपाय को साथ में ही करना है, लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 7 चावल के दाने वाले उपाय के बारे में। 7 चावल के दाने 7 अंक का विशेष महत्व है। यह पूर्णता और 7 लोकों का प्रतीक है। ध्यान रहे, ये चावल शुद्ध और अखंड होने चाहिए। फूटे हुए या टूटा हुआ कोई भी दाना नहीं चलेगा। इन्हें आप अपने घर की रसोई से भी ले सकते हैं, लेकिन अगर घर के चावल टूटे फूटे हैं तो नजदीकी किराना या अनाज की दुकान से ताजे चावल ले आइए। 7 दाने अलग कर एक छोटी कागज की पुड़िया या पूजा की डिब्बी में रख लीजिए। अब देखिए महाराज जी, हमारे 7 चावल के दाने तो हो गए, यानी कि आपके 7 चावल के दाने निकल कर रख लेना है। अब हम बात लेते हैं 5 आटे के दीपक के बारे में। 5 आटे के शुद्ध दीपक, 5 आटे के दीपक, ये दीपक साधारण गेहूं के आटे से बनाए जाएंगे। दीपक बनाते समय इसमें न नमक मिलाना है न हल्दी, आटे से बस सादा शुद्ध दीपक बनाना है। हर दीपक में गोल बत्ती की रुई का प्रयोग करना है। तेल इतना भरें कि दीपक पूरे उपाय के समय तक प्रज्वलित रहे। तेल आप सरसों या तिल का ले सकते हैं, ये दोनों ही भगवान शिव और देवी देवताओं को प्रिय है। कई सारे लोगों के मन में यहाँ प्रश्न भी रहता है, तो देखिए इन उपायों को तो करना ही है। बाकी यदि कोई अन्य सामग्री लेकर जाना चाहते तो वो भी लेकर की जा सकता है। यदि आप सुबह के समय इस उपाय को करोगे तो आपको सबसे पहले एक लोटा जल अवश्य लेकर जाना है। सबसे पहले महादेव की शिवलिंग पर आपको 1 लोटा जल समर्पित करना है, क्योंकि सुबह का समय है इसलिए शिव जी की शिवलिंग पर जल चढ़ेगा। उसके पश्चात हमें इस उपाय को करना है। अब जैसे कि कोई अन्य सामग्री लेकर के जाना चाहता है, बेलपत्र, पुष्प, चंदन या धूप अगर आप साथ ले जाना चाहें तो और भी उत्तम, पर याद रहे ये सिर्फ अन्य सामग्री है। मुख्य सामग्री सिर्फ 7 चावल 5 आटे के दीपक। तो अब देखिए महाराज जी, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं 5 आटे के दीपक बनाने की विधि, यानी कि आपको क्या क्या सामग्री मिलनी है और क्या नहीं मिलनी है। कई सारे लोग गलत तरीके से भी बनाते हैं। तो देखिए, अब सबसे पहले गेहूं के आटे को एक साफ बर्तन में लीजिए, इसमें पानी डालकर हल्का सा गूंथ लीजिए। ध्यान रहे
आटा बहुत सख्त भी ना हो और बहुत ढीला भी ना हो। अब इससे 5 छोटे दीपक बनाए। दीपक बनाने का भाव होना चाहिए, हे प्रभु ये दीपक मेरे जीवन के अंधकार को मिटाने के लिए है। हर दीपक के बीच में जगह बनाइए ताकि उसमें रुई की बत्ती रखी जा सके। अब रुई से 5 गोल बत्तियां बनाइए। दीपकों में बत्तियां रखकर उन्हें तेल से भर दीजिए। तेल इतना होना चाहिए कि जब तक आप पूरा उपाय कर लें दीपक जलते रहें, ध्यान रहे दीपक टूटे नहीं और बराबर आकार के हों। इन दीपकों को एक साफ थाली या पत्तल में रखकर पूजा सामग्री के साथ मंदिर ले जाइए। विशेष ध्यान दें, आटे के दीपक बनाते समय हल्दी या नमक का प्रयोग बिल्कुल न करें। दीपक बनाते समय मन में शिव जी का नाम लें, ओम नमः शिवाय का जप करते रहें। ये दीपक ही इस उपाय की आत्मा है, क्योंकि इन्हीं से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। अब देखिए महाराज जी, हम बात कर लेते हैं एक निश्चित समय के बारे में, यानी कि आपको सुबह के समय उपाय करना है या प्रदोष काल के समय करना है। क्योंकि मेरी अन्य माता बहनें रहती है जो सुबह के समय उपाय करना चाहती है लेकिन उनके पास समय नहीं रहता है, तो मैं प्रदोष काल के समय भी कर सकती है। अब चलिए, जैसे ही हमारी पूजा की सामग्री तैयार हो जाती है, अब हम उपाय करने के लिए तैयार है। अब हमें शिव मंदिर में जाकर के इस उपाय को करना है। तो देखिए, सबसे पहले मंदिर की चौखट पर माथा टेकें और विनम्र भाव से प्रवेश करें। मन में संकल्प लें, हे शिव शंकर, मैं अपनी श्रद्धा और भक्ति के साथ ये उपाय करने आई हूं। मेरी मनोकामनाएं पूर्ण करें और मुझे आपके चरणों में स्थायी भक्ति प्रदान करें। शिवलिंग के पास पहुंचकर क्या करें? तुरंत उपाय शुरू न करें। पहले कुछ क्षण शिवलिंग को देखें, हाथ जोड़कर प्रणाम करें और अपने मन को स्थिर करें। जल अर्पित करने की तैयारी करें। जल अर्पण सबसे पहले शिवलिंग पर 1 लोटा शुद्ध जल अर्पित करें। जल में अगर आप चाहें तो चंदन, पुष्प, अक्षत या गंगा जल मिला सकते हैं। ये जल अर्पण अनिवार्य है क्योंकि शिव जी को प्रातःकाल सबसे प्रिय यही है। यदि आपके पास बेलपत्र, पुष्प, धूप आदि हैं तो जल अर्पण के बाद चढ़ाएं, लेकिन याद रहे मुख्य उपाय सिर्फ 7 चावल के दाने और 5 दीपक का है। अब महाराज जी, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं 7 चावल के दाने। चावल कहां से रखें अपने साथ? जो 7 चावल के दाने लाए हैं उन्हें एक छोटी डिब्बी, कागज की पुड़िया या कटोरी में सुरक्षित रखें। ये दाने आपके उपाय का मूल आधार हैं, इसलिए ध्यान रहे कि ये गिरे नहीं या टूटे नहीं। चावल चढ़ाने का क्रम, सबसे पहले शिवलिंग के पास स्थित गणेश जी की मूर्ति या गणपति स्थान पर एक चावल का दाना चढ़ाएं। इसके बाद शेष 6 दाने एक एक करके शिवलिंग पर चढ़ाएं। हर बार चढ़ाते समय मन ही मन ओम नमः शिवाय का जप करें। जब 7वां दाना चढ़ाएं तब संकल्प लें, भोलेनाथ, यह 7 दाने 7 लोकों, 7 जन्मों और 7 दुखों को दूर करने के लिए अर्पित कर रही हूं। मेरी सभी बाधाएं दूर हों। चावल चढ़ाते समय ध्यान रखने योग्य बातें, आपके मन का भाव शुद्ध होना चाहिए। उपाय के समय मन ही मन सिर्फ शिव जी का नाम लेना है। आस पास क्या हो रहा है, किससे क्या मिल रहा है, इस पर ध्यान न दें। विशेष सावधानी, कई बार लोग मंदिर जाकर दूसरों से बेलपत्र या फूल मांगते हैं। ऐसा न करें। आपको जो सामग्री चाहिए वो आप अपने साथ लेकर ही जाएं। ऐसा करने से आपकी भक्ति और भी सशक्त होती है और शिव जी को प्रसन्न करने में विलंब नहीं होता। देखिए महाराज जी, अब हमारा 7 चावल के दाने वाला उपाय पूर्ण रूप से यहाँ पर हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं 5 दीपक वाले उपाय के बारे में। दीपक उपाय करने का सही स्थान, यह उपाय सदैव शिव मंदिर में करना सर्वोत्तम माना गया है। यदि आपके आसपास मंदिर न हो तो आप घर में भी इसे कर सकते हैं, लेकिन उस स्थान को पहले गंगा जल से शुद्ध कर लें और वहां भगवान शिव का चित्र या शिवलिंग रखें। मंदिर में करने से सीधा दैविक आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि वहां पंचतत्व से अभिषिक्त शिवलिंग और पुरोहितों के मंत्रोच्चार का प्रभाव भी मिल जाता है। दीपक जलाने का दिशा नियम, दीपक सदैव पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके जलाना चाहिए। शिवलिंग के दाईं ओर रखना विशेष फलदायी माना गया है। यदि घर में कर रहे हैं तो दीपक को शिवलिंग चित्र के बिल्कुल सामने रखें। दीपक में प्रयोग होने वाले तत्वों का महत्व, सरसों का तेल नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करता है और परिवार से दरिद्रता हटाता है। तिल का तेल पितृदोष और कालसर्प दोष के शमन में सहायक। घी सर्वश्रेष्ठ, क्योंकि इसे देवताओं का प्रिय आहुति कहा गया है। यह लक्ष्मी कृपा को आकर्षित करता है। लौंग बत्ती, यदि आप दीपक में लौंग डालकर जलाते हैं तो यह ग्रह बाधाओं और शत्रु बाधाओं को शांत करता है। कपूर, दीपक के साथ कपूर की आहुति देने से तुरंत
नकारात्मक ऊर्जा जलकर राख हो जाती है। अब देखिए महाराज जी, दीपक प्रज्वलित करते समय आपको क्या करना चाहिए, इसे कम से कम 11 बार जपें। यदि समय और शक्ति है तो 108 बार जपें। मंत्र जपते समय मन में अपनी समस्या, इच्छा या संकल्प स्पष्ट रखें। उपाय करने की सबसे बड़ी बात, देखिए महाराज जी, आपको उपाय करते समय किन किन चीजों का ध्यान रखना है, क्या क्या सावधानियां रखनी है, उपाय करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दीपक जलाते समय मन एकाग्रता है रखें, मन में क्रोध, ईर्ष्या या चिंता न लाएं। दीपक जलते समय कभी भी उसे फूंक मारकर न बुझाएं। यदि बुझाना हो तो लकड़ी चम्मच से धीरे से बुझाएं। दीपक जलाते समय जूते चप्पल उतारकर ही स्थान पर जाएं। यदि घर में उपाय कर रहे हैं तो दीपक ऐसी जगह जलाएं जहां बच्चे या जानवर उसे गिरा न दें। दीपक बुझने तक उसके सामने कोई अपशब्द या नकारात्मक बात न करें। दीपक का उपाय संध्या काल, प्रदोष काल में करना सर्वश्रेष्ठ है। यदि विशेष कार्य सिद्धि के लिए कर रहे हैं तो प्रातः काल, ब्रह्म मुहूर्त या संध्या काल दोनों समय दीपक जलाना चाहिए। जैसे ही आप ये उपाय को कर लेते हैं वैसे ही आप शिव जी को प्रसन्न कर लेते हैं। अब देखिए महाराज जी, आपने शिव जी को प्रसन्न तो कर लिया। अब कई सारे लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज जी, इस उपाय को करने से आखिर क्या होगा, आखिर हमारे जीवन में क्या बदलाव आएगा। तो देखिए, आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आएगा, आपको क्या क्या लाभ मिलेगा, कान खोलकर सुन लो आप सब। घर से नकारात्मक ऊर्जा और दरिद्रता का नाश होता है। व्यापार में लाभ और रुकी हुई धनराशि वापस मिलती है। विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। ग्रह दोष और पितृदोष का प्रभाव कम होता है। मनोबल और आत्मविश्वास बढ़ता है। घर परिवार में शांति और आपसी वापस मिलती है। प्रेम बढ़ता है। महाराज जी, आपने उपाय तो कर लिया, अब हम बात कर लेते हैं एक चुटकी हल्दी के बारे में। मतलब आपको इस एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को किस प्रकार करने हैं, कैसे करना है। ठीक है, घर से एक चुटकी हल्दी लेकर चलें। यदि चाहें तो उसे छोटे कागज में बांधकर या किसी छोटी डिब्बी में रख सकते हैं। मंदिर जाते समय उसे अपने साथ रखें और यह भावना रखें कि ये हल्दी मेरे घर में सौभाग्य, सुख और शांति लाएगी। शिव मंदिर में हल्दी का प्रयोग, जब आप मंदिर पहुंचें और दीपक व चावल अर्पित कर लें तब हल्दी का प्रयोग करें। सबसे पहले मंदिर की चौखट या प्रांगण में हल्दी से स्वस्तिक या आंच का चिन्ह बनाएं। ये चिन्ह शुभता और मंगल का प्रतीक है। इसके बाद तुलसी की लकड़ी वाले दीपक को उसी स्वस्तिक पर रखें। दीपक प्रज्वलित करें और मन ही मन प्रार्थना करें। हल्दी